हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टोटल इनवर्स का फॉर्मूला देखा, सिमिलरली कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला देखा। मीन्स ऐसे करके हमने टोटल 21 फॉर्मूला पे फोकस किया, राइट। आज हम थोड़ा सा y इज अ फंक्शन ऑफ x है तो क्या होगा, y इज अ फंक्शन ऑफ t है तो क्या होगा, राइट। मीन्स डिफरेंट पैरामीटर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x है, y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाय dx। तो ये याद रखना, y इज अ फंक्शन ऑफ x देन डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, dy बाय dx। बट whenever y इज अ फंक्शन ऑफ t, मींस जब y इज अ फंक्शन ऑफ t होगा, मींस वहां पे x नहीं होगा, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एट दैट टाइम, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dt। ओके, if y is a function of x then derivative of y is dy by dx, but if y is a function of t then derivative of y क्या हो जाएगा, dy by dt। सिमिलरली अगर y is a function of z है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by dz। ओके, एंड y is a function of थीटा है तो क्या हो जाएगा, dy by d थीटा। तो सिमिलरली dy by dx का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पे क्या हो जाएगा t। सिमिलरली यहां पे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z, और यहां पे क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आपको ये चीज ऑलवेज याद रखनी है कि हमको फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, तो यहां पे क्या होता है कि सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, यानी आपका फंडा थोड़ा क्लियर हो जाएगा, राइट। कि सपोज हमको ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो y इक्वल टू क्या है, x, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। ओके, और यहाँ पे उस हिसाब से x के हिसाब से 4x प्लस 5x का 5 एंड 3 इज अ कांस्टेंट ऑफ, दैट्स व्हाई उसका 0 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर सपोज मैं ऐसा ले लेता हूं कि y इज इक्वल टू सपोज 4t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 100, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो y इज अ फंक्शन ऑफ t है, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे अगर आप ऐसा लिखते हो dy by dx तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, राइट। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, dy by dx की जगह dy by dt लिखना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे सभी फंक्शन t में है। तो उसका आंसर उसके हिसाब से जैसे x स्क्वायर का 2x हो रहा था वैसे t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो 2 आगे आएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 80 माइनस 7, राइट। जैसे x काम करता है फंक्शन ऑफ x में वैसे यहाँ पे t काम करेगा, राइट। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू 9z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 10, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dz। क्यों, इट इज अ फंक्शन ऑफ z, दैट्स व्हाई y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इज dy बाय dz। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज 9 टू 18z प्लस 4, राइट। समझ में आया। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि इफ y इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 5, आपको क्या पूछते हैं, फाइंड dy बाय dx। क्या पूछते हैं, फाइंड dy बाय dx, ऐसा पूछते हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं तो राइट हैंड साइड पे क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ t है, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है। तो याद रखना है, तो ये जो t वाला फंक्शन है इट इज ऑल आर कांस्टेंट टर्म। क्यों, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म की डेफिनेशन है अ टर्म विदाउट वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल होता है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है x, तो x इज अ वेरिएबल। तो यहाँ पे t क्यूब इज अ कांस्टेंट टर्म, 40 स्क्वायर इज अ कांस्टेंट टर्म, 70 इज अ कांस्टेंट टर्म, 5 इज अ कांस्टेंट टर्म। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, राइट। बट अगर आपको यहाँ पे पूछते हैं dy बाय dt विथ रिस्पेक्ट टू t पूछते हैं, राइट, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 3t स्क्वायर माइनस 80 प्लस 7, राइट। तो याद रखना है
हमको जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछा है वो मेरा वेरिएबल है, राइट। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव पूछा है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे कोई एक्स वाला टर्म है, इफ यस तो उसका डेरिवेटिव होगा, अगर एक्स बिना का टर्म है तो वो सभी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, राइट। और एक हम एग्जांपल देख लेते हैं तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा थोड़ा। सपोज ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू 9 थीटा स्क्वायर प्लस 7 थीटा प्लस 9 थीटा क्यूब प्लस 7 थीटा स्क्वायर प्लस 40 थीटा माइनस 2। तो यहाँ पे dy बाई क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा, राइट। dy बाई dx नहीं लिख सकते हमको ऐसा कुछ पूछेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y, राइट, सिर्फ ऐसा ही पूछेंगे डेरिवेटिव ऑफ y। तो dy बाई d थीटा तो क्या आएगा, इट इज 27 थीटा स्क्वायर प्लस 14 थीटा प्लस 14, राइट। थीटा का 1 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ऑलवेज याद रखना हाँ कि जैसे x जैसे काम करता है वैसा यहाँ पे थीटा काम करेगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 40 क्यूब माइनस 70 स्क्वायर प्लस 11t माइनस 11, राइट। तो चलो बोलो y का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, t, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे t है, राइट, फंक्शन ऑफ t है। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dt। 40 क्या हो जाएगा, इट इज अ 10t स्क्वायर, है ना, 3 4 जा 12, पावर आ गया था, एक पावर कम होता है, 12t स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 14t प्लस 11। समझ में आ रहा है आपको? ये कभी कभी आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इफ पाई इक्वल टू दिस देन फाइंड dy बाय dx। क्या पूछेंगे, dy बाय dx तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज 0, क्यों, क्योंकि इसमें कहाँ पे भी x नहीं है, दैट्स व्हाई ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट। तो अगर dy बाय dt पूछते तो इस तरह हमको एग्जांपल करना है। तो हो सके तब तो ऐसा ही आता है, dy बाय इफ y इज अ फंक्शन ऑफ t है तो dy बाय dt फाइंड करने को बोलेंगे, राइट। पर कभी कभी आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह एग्जांपल पूछ लेते हैं, ओके। अभी ऐसा भी आ सकता है कि लाइक दिस, सपोज y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस sin t प्लस sec, राइट। तो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाय dt, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी फंक्शन ऑफ t है। तो 2t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इट इज अ 4t माइनस sin t का cos t, है ना, प्लस sec t का sec t इंटू 10। जैसे sin x का cos x होता था जैसे sin t का cos t हो जाएगा, sec x का जैसे sec x इंटू 10x होता था वैसे sec t का sec t इंटू 10t हो जाएगा, राइट। और एक ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू sin थीटा प्लस tan थीटा माइनस 2 थीटा क्यूब प्लस 6, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, थीटा। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय d थीटा, राइट। तो क्या हो जाएगा sin थीटा का cos थीटा, tan थीटा का, तो वी नो दैट tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो tan थीटा का क्या हो जाएगा, इट इज अ sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 थीटा क्यूब, पावर में है तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, इट बिकम 6 थीटा स्क्वायर प्लस 6 का डेरिवेटिव 0। समझ में आ रहा है? तो आपको ये चीज ऑलवेज याद रखना है, राइट। dy बाय dx को कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, याद रखना, dy बाय dx को कभी कभी dy बाय dx को y1 या तो फिर y डैश भी बोला जाता है, राइट। क्या बोलते हैं, dy बाय dx को y1 या तो फिर y डैश भी बोला जाता है। यानी आपको सिंपल ऐसा पूछेंगे y इक्वल टू sin थीटा प्लस tan थीटा, देन फाइंड y1 बोले तो dy बाय dx से फाइंड करने को बोला है, या तो फिर यहाँ पे थीटा है तो dy बाय d थीटा फाइंड करने को बोला है। तो अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ समझ रहा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। ओके स्टूडेंट, तो हमने जो भी एग्जांपल देखे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x है, y इज अ फंक्शन ऑफ t है, y इज अ फंक्शन ऑफ z है, उसके हिसाब से उसकी डेरिवेटिव होती है, राइट। तो आपको उसके बेस में मैंने यहाँ पे टोटल 20 एग्जांपल दिए हैं। यहाँ पे मैंने फाइंड y डैश एंड y1 बोला है, राइट। मैंने यहाँ पे बोला है कि dy बाय ds को y1 और y डैश, राइट। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई नहीं किया कि dy बाय dx ही फाइंड करो,
राइट। दैट्स व्हाई आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी y1 एंड y डैश बोले तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो भी पैरामीटर, यहाँ पे x है तो dy बाई dx फाइंड करना, इज अ फंक्शन ऑफ t है तो dy बाई dt फाइंड करना, फंक्शन ऑफ z है तो dy बाई dz फाइंड करना, और फंक्शन ऑफ थीटा है तो dy बाई dθ फाइंड करना। यानी y1 का मतलब आपको dy बाई dx भी हो सकता है, dy बाई dz भी हो सकता है, dy बाई dt भी होता है, या तो फिर dy बाई dθ भी हो सकता है, राइट। तो वो डिपेंड अपॉन द वेरिएबल, राइट, फंक्शन किस पे है, कौन से वेरिएबल पे, उसके हिसाब से हमको ये फाइंड करना है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। और कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, ओके। और आपको कुछ लगता है कि सजेशन है सर इसमें कुछ ऐसा करो, तो आप मुझे सजेशन भी कमेंट में दे सकते हो, ओके। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।